Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हंस तो नहीं सकते, स्माइल तो नहीं है मुंह पे यहाँ पे। फुटबॉल ब्लडी हेल में स्वागत है। सुनील, अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से शब्द सूटेबल है ये गेम के लिए। मैं पढ़ना नहीं चाहता किधर भी शैम्बल्स ये कुछ अलग ही था। ये कुछ अलग था ये गेम। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट ये कुछ अलग था। मतलब रजिस्टर नहीं हो रहा अभी भी। देख, गोइंग बाय द प्रीव्यू यू गाइस डिड एंड जो बाकी भी प्रीव्यूज मैंने बहुत जगह देखे थे, आई थिंक एवरीवन एक्सपेक्टेड अ केओस इन दिस गेम कि दोनों टीम्स आर शेक्ड डिफेंसेस। हाँ, मतलब मेरे को बहुत लोगों का प्रेडिक्शन था कि 3-3 होगा, 3-2 होगा, ऐसा प्रेडिक्शंस थे। तो आई सॉ लॉट ऑफ गोल्स कमिंग, सो आई एम नॉट दैट सरप्राइज्ड कि गेम कैसा गया। खाली एंड जो था, मतलब वो भाई चेल्सी भी हार मान गया था। आई थिंक चेल्सी भी ट्राई नहीं कर रहा था, वी जस्ट गेव इट अवे। डायलॉग को मैं क्या बोलूंगा, देख बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर डेफिनेटली, मगर प्रोबेबली ही वाज ट्राइंग टू हार्ड बिकॉज पिछले मैच में हम लोग ने एक्स्ट्रा टाइम में कंसीड किया था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई कर रहा था कि मैन को जाने नहीं देगा। मेरे को लगता है अगर जाने दे देता, क्रॉस लेने दे देता, कुछ नहीं होता यार। द वे चेल्सी वाज प्लेइंग, तो मेरे को लगता है वो मिस्टेक हो गया यार, वो मिस्टेक हो गया। एंड देन द फोर्थ गोल वाज जस्ट सिंपली स्टूपिड एंड इडियोटिक, बिकॉज वो मेरे को लगता है अभी जैसे बोलते हैं ना कि विनिंग इज एन हैबिट, लूजिंग ऑल्सो इज एन हैबिट। हमारा अभी लूजिंग का हैबिट हो गया है, वो एक्स्ट्रा टाइम में कंसीड करने का हैबिट हो गया है। कैन यू बिलीव कि ये 5वीं बार है ये सीजन में 4-3 का स्कोर लाइन हमारा, 5वीं बार, जहां पे 3 बार हम लोग हारे। करेक्ट। सो जब लिवरपूल के सामने केओस वर्कड, वी वर ऑल हैप्पी कि चलो क्या ये हो गया है, अभी माइंडसेट हो गया है, मोमेंटम आ गया है, ये वो। तो आज हारा है तो वी शुड टेक इट इन योर स्ट्राइड। मेरे को लगता है अभी हमारा मोस्ट गेम्स आर गोइंग टू बी केओटिक ओनली। तो वन में अपना ग्रुप में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, जब हर गेम के बाद ये स्टार्ट आता है कि हाउ मेनी शॉट्स कंसीडर्ड। लाइक मैं पिछले 5 गेम से देख रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग कि टेन हाग जैसा मैनेजर, व्हाई इज ही नॉट नोटिसिंग दिस और व्हाई इज ही नॉट एड्रेसिंग दिस। बट पिछले मैच के बाद, ब्रेंटफोर्ड के गेम के बाद, ही केम आउट इन प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सेड कि इट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू विन द गेम, इट्स फाइन। तो आई एम सो शॉक्ड। और मतलब मैं भी क्या बोल, उसको पता है। आई थिंक उसने रियलाइज किया है कि ये जो प्लेयर्स है या बिगर प्रॉब्लम के उससे नहीं हो रहा है, उसको मालूम है ये प्रॉब्लम है। वो क्या बोल रहा है, ये मालूम है जब हम वैन पर्सी के अंडर वो सीजन जीते थे, सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने बोला था कि भैया इश्यूज, इंजरी थोड़ा था तभी, रियोस वाज स्लोइंग डाउन, बट बिकॉज ऑफ वैन पर्सी वी वर विनिंग गेम 3-2 साउथहैम्पटन जैसा। बेसिकली आउटस्कोर ऑपोजिशन, डिफेंसिव में इशू एंड आउटस्कोर। आई थिंक टेन हाग वही ट्राई कर रहा है, जो भी है आउटस्कोर 3-2 4-3। मुझे बिलीफ हो गया है कि यार वी एक तो भी डोंट हैव द राइट पर्सनल, मतलब अपना डीएम तो है ही नहीं यार। दैट्स व्हाई ऐसे हाई स्कोरिंग गेम्स और इतना अपन शॉट्स कंसीड कर रहे हैं। कोबी माइनू, कोई ग्रुप में बोल रहा था कोबी माइनू वाजंट ग्रेट। इफ एनीवन सॉ द इंग्लैंड गेम, कोबी माइनू वन द मैन ऑफ द मैच बिकॉज उसके पीछे डेक्लन राइस था यार। डेक्लन राइस वाज इमेंस, मतलब कम से कम 100 पासेस तो वो करता है गेम में, पूरा गेम कंट्रोल करता है। अपने पास वो डीएम ही नहीं है यार। अपन कोई भी अच्छी टीम के पास देख ले, एक अच्छा डीएम है, अपने पास डीएम ही नहीं है। कैसेमीरो हैज बीन नॉट इवन हाफ द प्लेयर जो लास्ट सीजन था। मैं दो चीज बोलूंगा, यू आर राइट, कैसेमीरो हैज नॉट बीन गुड दिस सीजन, तूने बोला है। उसका भी इंजरीज रहा है तो स्टार्ट स्टॉप रहा है उसका, ये सीजन पूरा ऑलमोस्ट राइट ऑफ जैसा है, राइट। उसका जब भी खेला भी है, नॉट बीन कन्विंसिंग। लेकिन जो लास्ट सीजन थे, ये सीजन मैंने वो चेंज देखा है। वो मिडफील्ड में ना एरिक्सन बड़ा उधर मिस है। कैसेमीरो, एरिक्सन और कैसेमीरो का जो टैंडम था ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। दोनों का वीकनेसेस ढक रहा था, दूसरा हेल्प कर रहा था। ये सीजन वाइल माइनो को हमने देखा है नवंबर से वो पीक कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग इन टैंडम विद कैसेमीरो के वीकनेसेस। तो दोनों के वीकनेसेस द अदर पर्सन इज नॉट कवरिंग, इसलिए हमारा मिडफील्ड खुल गया एकदम बीच में से, लाइक तोड़ के जा रहा है। देख, लाइक आई हैव बीन सेइंग फर्स्ट अपना एपिसोड से, आई हैव बीन सेइंग कि जब तक अपना राइट मिडफील्ड कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आई डोंट सी अस बीइंग अ वेरी सीरियस टीम, बिकॉज मिडफील्ड में आजकल गेम जीता जाता है यार। यू कैन नॉट बी अ सीरियस टीम अगर मिडफील्ड इतना खुला हुआ है या फिर कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा। और ये गेम के पहले, आई नो अपने पास हेल्पलेस सिचुएशन में ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, बट ये गेम के पहले आई वाज वंडरिंग कि कोबी माइनो कुड हैव प्लेड सेंटर डिफेंसिव, बिकॉज अमराबाद को तो ट्रस्ट करता ही नहीं है। मैकटोमिनी मेरे को चाहिए नहीं, कैसेमीरो इज नॉट, मतलब कैसेमीरो ऑब्वियस चॉइस है। बट कैन यू बिलीव कि गेम के पहले वी आर
मतलब अपन स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कैसेमीरो खेलेगा कि मैकटोमिनी, मतलब कैसेमीरो जो इतना चैंपियंस लीग जीता है वो खेलेगा कि मैकटोमिनी, वही तेरे को बता देता है कि मतलब क्या चल रहा है कैसेमीरो। तो गेम के पहले आई वाज वंडरिंग कि कैन कोबी माइनू प्ले एज डिफेंसिव मिडफील्डर एंड मेसन माउंट और ब्रूनो के साथ में खेल सकते हैं। आई थिंक शायद वो थोड़ा रिस्की है, मगर बेटर बेट होता है, बिकॉज राइट नाउ मेरे को लगता है द बेस्ट सिचुएशन इज टू गो फॉर इट। लिवरपूल के सामने भी अगर अपने को जीतना है तो वी हैव टू जस्ट गो फॉर इट यार। मतलब आई डोंट थिंक अभी ज्यादा होल्ड करके या डिफेंड करके अपन सक्सीड करने वाले। कल भी मैं बोल रहा हूँ कि पूरे मैच में जब अपन लीड करके बाद में जब खेलने लग रहे थे, हाँ चेल्सी को एक दो शॉट आ रहा था, बट उन्होंने वो सेविंग मोस्ट ऑफ इट, काफी कुछ इजी सेव्स हो रहा था, वो सेव कर रहा था। जब 80th मिनट में आई सॉ ना कि इसने गर्नाचो को निकाल दिया और हॉयलैंड को निकाल दिया था, और अपन पूरा डिफेंसिव लाइन मतलब पूरा अपने हाफ में खेलने लग गए, देन आई न्यू कि भाई एक गलत होने वाला है। इनवाइटिंग ट्रबल, यू आर इनवाइटिंग ट्रबल एट योर डोर, क्योंकि ये साइड मेंटालिटी है ही नहीं टू होल्ड ऑन टू अ लीड। हमने देखा है पूरा सीजन। कॉमन सेंस सेज कि लास्ट का 10 मिनट्स में यू होल्ड ऑन टू द लीड, मतलब अपना थोड़ा डिफेंसिव खेलो, बट ये टीम नहीं कर पाएगा। आई थिंक ये टीम हमेशा आउटलेट एक चाहिए एक, तो मेरे को लगता है रैशफोर्ड के बदले अमाद को लेके आता और एक आउटलेट रखता है कि चलो बॉल अगर बाहर डालेगा तो कम से कम वो आगे जाके थोड़ा टाइम वेस्ट करे। एंड टेनाक का एक मैं बोलूंगा कि मिस्टेक से सीख नहीं रहा है, विच इज वेरी कंसर्निंग। वो जो कटबैक गोल हो रहा है और ये जो एक्स्ट्रा टाइम में व्हाई कांट वी डू जो बाकी टीम्स करते हैं कि इंजरी फेक करो, गिर जाओ, टाइम वेस्ट करो, बॉल को थोड़ा दूर फेंक दो, ये अपन ट्राई क्यों नहीं करते? लाइक अपन मोस्ट ऑफ टाइम्स अपन बॉल देते रहते हैं। और 3 ऑल के बाद भी व्हाट डायलो डिड कि डेस्परेट होके गोल स्कोर करने जा रहा है, एंड फिर काउंटर पे हम लोग ने मतलब कॉर्नर दे दिया, कॉर्नर से गोल खा गए। मतलब क्या कर रहा है यार? 3 ऑल में एटलीस्ट एक ड्रॉ ले लेता है यार। मतलब गेम मैनेजमेंट नहीं है ना, वो कोचिंग पे रहता है। देख सुनील की, हाँ ये सब एस्पेक्ट से मैं टेनाक से डिसअपॉइंटेड हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा टीम है। व्हाट ब्रो, लेट्स नॉट फॉरगेट हु इज नंबर 2 यार। मैं कल ही किसी को बोल रहा, अनुज को बोल रहा था पब में कि स्टीव मैकलैरन करता क्या है, लाइक बैठा हुआ रहता है, डजंट इवन लुक हाफ दैट व्हाट ही वाज पहले जो था, वो प्रोएक्टिव भी नहीं लगता है, बैठा हुआ रहता है। मतलब आई डोंट नो, मतलब वी हैव वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल नंबर 2s टेक्निकली इन द गेम यार। अभी मैं बोलता हूँ, मेरे को शॉक लग रहा है कि पर्सनल तो इतना खराब नहीं है यार उसके पास बेंच। तो ये जो कटबैक गोल है और जो एक्स्ट्रा टाइम का जो ये है, मतलब अपने तो अपने मिस्टेक से सीख के कुछ उसके लिए प्लान नहीं बनाएगा, तो दैट देन कम्स ऑन द मैनेजर। उसके लिए किसी और को फॉल्ट नहीं कर सकते। बट मुझे ओवरऑल लगता है कि वी डोंट हैव द राइट प्लेयर्स, हमारे पास काफी बेकार टीम है। तो आई थिंक फेयर यही होगा कि टेनॉक को और एक मौका दो विद अ डिसेंट टीम। ये जो नया स्ट्रक्चर होगा, मे बी दिल बाय और थोड़ा सेंसिबली थोड़ा स्क्वाड को ऐड करने के लिए बाय करेंगे, बिकॉज एवरीवन न्यू कि कैसेमीरो के लिए एक बैकअप चाहिए था, हॉयलैंड कुडंट बी द मेन स्ट्राइकर, एक मेन स्ट्राइकर चाहिए था। ये जो ऑब्वियस बाइज अपन ने नहीं किए। सेंटर बैक तो चल ठीक है, एवेंस को लेके आए और वो अब मटके में चल रहा है कि वो इतना यूज हो गया है, नहीं तो सेंटर बैक भी अपना मेन कंसर्न था, वो भी अपन ने साइन नहीं किया था। तो आई थिंक और एक चांस और एक ईयर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बट यू कुड सी हाउ, कल तो जिम रैटक्लिफ भी स्टेडियम में था, उसने देखा होगा क्या हुआ है, एंड मतलब आई डोंट नो यार व्हाट टू से। बट सुनील, लेके थोड़ा समाप्त कर दूं, तूने जो बोला है सब ना। एवेंस और मगवायर ने सेकेंड हाफ स्टार्ट किया। एवेंस एंड मगवायर व लेस्टर सिटी का सेंटर बैक पेयरिंग 3 years बैक। समझ, हमारा जो सेंटर बैक पेयरिंग था इन अ लीग मैच अगेंस्ट चेल्सी वाज द सेंटर बैक पेयरिंग अगेंस्ट लेस्टर सिटी फॉर लेस्टर सिटी। वो रेलेगेशन गया था बॉस एवेंस साथ में। तो टू अंडरस्टैंड कि मैं एवेंस को बहुत दाद देता हूं, क्योंकि उसका मेंटालिटी था। उसे दो तीन गेम में हमारे लिए ही कम ऑन एंड प्लेड ना, ही इज अ फाइटर। वो कुछ तो करता है, दिखाता है कि एटलीस्ट ही कैन डू इट। वो कल वापस इंजर्ड हो गया, उसकी गलती नहीं है। बट हमारा बैकअप तूने बोला नहीं है, ठीक है, पर्सनल। सो लेट्स असाइन एरिक टेन हाग। मुझे एक आई वांटेड टू सम अप व्हाट इज असाइन एरिक टेन हाग ब्लेम। वी कांट से ही इज ब्लेमलेस, बट उसको बराबर ब्लेम असाइन करो, राइट? जो पर्सनल उसको दिया गया था वो नहीं है, राइट? ही वॉज टोल्ड कि हमको लेफ्ट बैक का जरूरत नहीं है, दे विल बी फिट। उसको बोला नहीं गया था कि वापस लग रहा है कि अब तो धीरे धीरे उसको लाओ स्क्वाड में। उसको बोला गया था कि मलासिया शॉ विल बी फिट। वेरी पुअर इन्फॉर्मेशन फॉर द मेडिकल टीम। यू कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर लेटिंग ऑफ रेगियन, ठीक है? उसको चाहिए था कि अगर जो मैं लेने जाता हूँ, मुझे बोला गया है कि वी कैन नॉट साइन मोर प्लेयर्स, ठीक है? मेरे 2 प्लेयर आ रहे हैं ना, रेगियन तो निकल, वापस किसी को लेके आएंगे। उसको छोड़ा, उसके बाद बोला अरे इसको निकालने के बाद भी कोई नहीं आएगा, अभी वो भी छोड़ दो, ठीक है? लीव दैट आउट ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट सिंपली, तूने जैसे बोला
कि लेट्स गो फॉर द गेम्स, बट अगर जो हमारा ब्रेंटफोर्ड का गेम सुनील सैटरडे लेट नाइट गेम था, सैटरडे से वेडनेसडे ट्रेनिंग, कितना ट्रेनिंग होगा, 2 हुआ होगा ट्रेनिंग सेशन, यू हैव कंसीडर्ड अ 97-minute गोल 3 days बैक, दैट इज जस्ट प्योर लेजीनेस, प्लेयर्स के इंटेंशंस पे, प्लेयर्स के कॉमराडरी में, कैप्टनशिप, तो जिसको भी बोल, बॉस तुम लोग ने 3 दिन पहले लेट गोल खाया है, वापस तुम लोग 2 लेट गोल खा रहे हो। ठीक है, उसमें एक चीज निकाल दो कि डालो ने पेनल्टी दे दिया। अभी सुनील, आई फील रेफरिंग वाज वेरी बैड इन दिस गेम, नॉट बिकॉज वी लॉस्ट, इन जनरल थ्रू आउट द गेम चेल्सी गॉट अवे विद अ लॉट ऑफ होम प्रेशर बना के, बहुत लोगों ने गंदे टैकल किए। तू रेफरी का वो छोड़ दे, मेरे को लगता है दोनों पेनल्टीज वर सॉफ्ट पेनल्टीज, आई थिंक दोनों पेनल्टी टाइप्स आए। नहीं तो मैं वही बोलूंगा कि दोनों सॉफ्ट था, दोनों में सॉफ्ट कांटेक्ट था, बोथ ऑफ दोस पेनल्टी सुनील, अगर जो रेफरी नहीं देता ना, मगर कांटेक्ट डजंट मीन इट्स अ फाउल, इट हैज टू बी अ फाउल। मैं प्लेयर को टच करूंगा, वो डजंट मीन कांटेक्ट हो गया तो मैं अभी गिर जाएगा, इट हैज टू बी अ फाउल, व्हिच इज व्हाट आई मीन, इट इज सॉफ्ट, देयर इज अ सॉफ्ट टच। मैं डाइव नहीं बोलूंगा, मैं रेफरी को ब्लेम करूंगा, बिकॉज अगर जो ये क्लियरली हमको मालूम है इन दिस सीजन विद द वे वार का रूल चेंज हुआ है, इफ द रेफरी डजंट गिव एनी ऑफ दोस पेनल्टीज ना, वार ओवरटर्न नहीं करता, वो बोलता वही कि एक बहुत सॉफ्ट टच है, नॉट इनफ टू गिव अ फाउल। रेफरी का गलती है कि उसको लगा कि इतना कांटेक्ट हुआ है, किधर से मालूम नहीं, उसके एंगल में। वो डालो वाला तो मेरे को लगता है जो आजकल आईपीएल में होता है ना कि प्लेयर ने कैच पकड़ा, उसको मालूम नहीं कि बाउंस हुआ था कि नहीं। आई थिंक डालो वाज सो डिस्ट्रॉट की वो ट्रिप हो गया, उसको लगा कि शायद उसने ऑपोजिशन प्लेयर को गिरा दिया है, उसके रिएक्शन से ही रेफरी को लग गया होगा कि हाँ ऑब्वियस लग रहा है। वो लग रहा है इन द एंड कि शायद जैसे वो रेफरी ने, इफ यू सी द रिप्लेस, जैसे वो डायलॉग को देखा ना प्लेयर को, आई थिंक उसने इसलिए दे दिया है बिकॉज अगेन बोथ दोज एंगल्स, आई डोंट थिंक द रेफरी हैज कॉट दैट डायलॉग ने पहले उसको थोड़ा हील पे क्लिप किया है और फिर गिरा है। आई थिंक वो रेफरी को दिखाई नहीं, पॉसिबल नहीं था उसको देखने के लिए। आई थिंक वो डायलॉग के हाँ, मुझे भी डायलॉग का रिएक्शन बहुत बेकार था और मेरे को तो दोनों टाइम लग रहा था, बट यू कैन नॉट ब्लेम आज के जमाने में, अगर ऑपोजिशन प्लेयर को तू टच भी करेगा तो लोग गिरने वाले हैं, तुमको पता ही है। तो फिर भी मैं डायलॉग को ब्लेम करूंगा कि उसको क्यों इतना डेस्परेट होकर उसको रोकने जा रहा है, उसको जाने देता, इफ योर मैन इज गॉन, उसको वो क्रॉस ले लेता, क्या होता है यार। मतलब मेरे को नहीं लगता चेल्सी जिस तरीके से खेल रहा है ना सुनील, वही आता है ना, लेकिन सेंटर बैक तुम लोग के जो भी है, काम वाला इनएक्सपीरियंस, ठीक है, मगवायर है, समवन गिव हिम अ शाउट ना कि मत कर, 3 लोग है बॉक्स में, देख लेंगे, हेल्प देख। लाइक आई सेड कि वो पिछले गेम में अपन ने कंसीडर किया था, शायद वो एक्स्ट्रा डेस्परेशन था जीतने का, एंड ये सब होता है यार व्हेन यू आर लूजिंग। अभी आरसीबी को भी पब्लिक बोलते हैं क्यों नहीं जीतता है, क्यों नहीं, हर बार कैसे हार जाता है अच्छे प्लेयर, लेकिन व्हेन यू आर लूजिंग इट्स बिकम्स अ हैबिट। तो वो हैबिट चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगता है ये सब चीज को चेंज करना। तो आई थिंक वी आर गोइंग थ्रू दैट बैड फेज। तो भी मैं बोलूंगा कि मैं इतना डिस्ट्रॉट नहीं हूं, बिकॉज लुक एट द गोल्स वी स्कोर्ड, अपन गोल्स तो काफी अच्छे मारे, एंड कुछ पॉजिटिव्स जो है वो गर्नाचो, हॉयलैंड, एंथनी भी, टू बी फेयर उसका पेस काफी अच्छा है, काउंटर पे ही कैन प्ले वेल, एंड उसका बॉल काफी अच्छा था। तो कुछ पॉजिटिव्स है मगर लॉट ऑफ नेगेटिव्स। आई थिंक रैशफोर्ड, मैं खुद पब्लिक को डिस्करेज करता हूँ, नहीं मैं खुद बोलता हूँ पब्लिक को कि इतना गाली मत दो, प्रॉब्ली इज गोइंग थ्रू मेंटल थिंग, बट आई थिंक वी हैव कम टू अ पॉइंट कि जैसा रियो ने वो ओवरलैप में बोला कि मे बी रैशफोर्ड नीड्स टू गो टू सम अदर प्लेस, बिकॉज मे बी उसके अराउंड जो पब्लिक है उसको रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तू अच्छा प्लेयर है, तेरे में कोई गलती नहीं है। तो मे बी समथिंग नीड्स टू चेंज, आइदर ही नीड्स टू लीव और वी नीड टू सेल हिम, सो दैट हमारा भी कुछ अच्छा हो और उसके लिए भी अच्छा हो। मेरे को लगता है ही लुक्स कंप्लीटली शैडो ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो आता है कुछ करता ही नहीं रहता है। हर बार ऐसे मैचेस के बाद उसके वीडियोस सर्कुलेट होते हैं जहाँ पे इज जस्ट जॉगिंग अराउंड, वो तो कैसेमिरो भी कर रहा था, बट रैशफोर्ड के वीडियोस ज्यादा आएंगे बिकॉज रैशफोर्ड को ज्यादा। सुनील देख ना, वो तो हमारे फैंस के ऊपर भी है ना, तूने वही बोला, देख तू ग्रुप पे बॉल बहुत है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस, हमारा हम एमयूएफसीएम से राइट, दिस इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स क्लब का चैनल एक्सटेंशन, वी ऑब्वियसली अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे, एंड मैं भी पास में बहुत गुस्सा था रैशफोर्ड पे कि रैशफोर्ड बहुत सेल्फिश है, रैशफोर्ड शॉट नहीं लेता है, जब भी पास करना है तभी शॉट लेता है, वो ऐसे अभी वो वैसा भी नहीं है ना गाइस, कि क्या हो गया कि रैशफोर्ड इज जस्ट अगर हम वापस उस सिचुएशन में चले जाए जहां पे उसको इतना चांसेस मिलता है, आई बी मोर देन हैप्पी। अब तो वो कर ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हाँ वो कुछ ही नहीं हो रहा है। मतलब सुनील ना जैसे पहले पास में बोला ना कि जो गर्नाचो के बारे में हम बात करते हैं कि हमारा साइड ऑल्सो राइट, सो लेट्स लुक एट द फैक्ट दैट रैशफोर्ड को आप ब्लेम दो,
आप हॉयलैंड बोला भी, देखो हॉयलैंड इंजरी से वापस जल्दी थोड़ा आया है, लेकिन फिर भी कल खास कुछ इतना नहीं किया उसने। उसका 1-2 चांसेस था, ही डिडंट डू वेल, राइट, बट वी गिव लैटिट्यूड टू हॉयलैंड। हम लोग को मालूम है उसका इंजरी था, ये था, वो था। रैशफोर्ड पे हम लोग क्यों थोड़ा एक गुस्सा होते हैं, वेयर आई फील कि बट व्हाट हैपेंस इज अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड, देखो गाइस, यूनाइटेड इज अ वेरी बिग फैन बेस, इट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार क्या हमारे दूसरे फैंस इतने चूते हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, इतना हेट क्यों आ रहा है, बट सबका अपना ओपिनियन है, सबका अपना राइट है, कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा तुम लोग को कि जो हम इतना एक्स्ट्रा हेट डालते हैं रैशफोर्ड, ब्रूनो पे, जो हमारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं, इट इज वेरी इलॉजिकल। हेट ऐसे दो कि यार ब्रूनो क्या इतना आसान चांसेस रख दिया, ब्रूनो क्यों इतना तो भाग, यू कांट बी लाइक ब्रूनो योर अ रैट, ब्रूनो योर रैशफोर्ड तो ऐसा है, मतलब नेम कॉलिंग गोस टू अ पॉइंट वेयर बहुत, these are the 2 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द लास्ट 3 years, डेविड डेया को छोड़ के। एंड दैट इज माय पॉइंट कमिंग टू सुनील की आई फील डेविड डेया जाने के बाद, ओनाना आने के बाद, मैं अभी मेरे को आई वांट टू गेट टेन हाग इनटू दिस कन्वर्सेशन कि तुम लोग बोल रहे थे कि उसका मैनेजमेंट बुरा है, सैंचो को भगा दिया, रोनाल्डो को भगा दिया, अभी रैशफोर्ड के साथ उसका जो भी चालू है शायद उसको ड्रॉप कर रहा है, मालूम नहीं है, राइट। अभी वो ओनाना लेके आया, उसका मैनेजर, उसका प्लेइंग गोलकीपर कुछ खास तो नहीं कर रहा है, राइट। पीपल वांट टू ब्लेम टेन हाग बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द फील्ड। मैं ऑन द फील्ड बोलूंगा टेन हाग को ऐसे ही ब्लेम करेंगे कि देखो लगता है ना रैशफोर्ड नहीं खेल रहा है, तो यू डन दिस विद सैंचो, यू डन दिस विद रोनाल्डो, तो निकाल दे रैशफोर्ड को स्पॉट से। ये रैशफोर्ड को क्यों तू खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, खिला रहा है, नहीं खिला रहा है, डियालो को चांस देना, किसी और को। आई कांट बिलीव कि डियालो मतलब मैच विनिंग गोल मारने के बाद 1 मिनट भी नहीं खेला है, तो दैट आई कांट बिलीव। आई थिंक थोड़ा बायस पर हर प्लेयर का, हर मैनेजर का हो जाता है यार। आई थिंक मैकटोमिनी का भी है कि लाइक मैकटोमिनी को क्यों लेके आया, आई वुड हैव रादर गॉट माउंट अर्लियर, तो वो प्लेयर का बायस हो, मैनेजर का बायस हो जाता है। ओले के टाइम पे भी हम लोग बोलते थे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, आई थिंक हो जाता है वो। मैनेजर्स देन बैक द प्लेयर्स जो उनको लगता है कि वो मेरे लिए बेटर है, ये करेंगे, वो होता रहता है। आई थिंक ओवरऑल पॉइंट, हाँ मतलब ओवरऑल पॉइंट आई विल से कि इसमें वही दिख रहा है कि गिव टेन हाग अनदर चांस, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो डिसाइड करेगा कौन सा प्लेयर्स आएगा। नाउ मेरे को लगता है इनियोस की तरफ पूरा ये है कि अब वो लोग डिसाइड करेंगे कि वरान और कैसेमिरो का क्या करना है, रैशफोर्ड और मैकटोमिनी का क्या करना है, जो लगते हैं डिसेंट है, मगर हमेशा वो लोग, आई थिंक मैं हमेशा पहले से बोलते आया हूं कि मीडियोकर प्लेयर्स लग के मीडियोक्रिटी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आगे बढ़ना है इससे तो मेरे को लगता है मिनट 97 वी वर द बेटर टीम। आई एम नॉट सेइंग वी वर बेटर, मतलब दोनों कच्चे टीम में से वी वर बेटर। हम लोग का इंटेंट अच्छा लग रहा था, थोड़ा लग रहा था कि हम लोग पासिंग इंप्रूव हो गया गेम के अंदर, माइंड थोड़ा गेम के अंदर आगे, सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ उसका बुरा था, राइट। तो टेन हाग ऑन पेपर एड्रेस्ड इश्यूज, करेक्ट, उसने एड्रेस किया कि थोड़ा ऐसे बेटर खेलना है, थोड़ा वैसे बेटर करना है, एडजस्ट कर लिया। वरान को निकालना पड़ा, वो अलग बात है, लेट्स नॉट गो इनटू इंजरीज, तो उसने एडजस्ट किया। बट लाइक यू सेड ना कि टेन हाग को चांस दो, वेयर आई फील कि तुम ब्लेम करके वी मेक इट अ वेरी क्लियर पॉइंट कि टेन हाग इज वेरी पुअर टू शट आउट गेम्स एंड बीइंग टू डिफिकल्ट। जैसे तूने बोला, वो बार बार क्यों ट्राई करता है गेम शट आउट करना जहां पे हम लोग का मालूम ही नहीं होता है, राइट। एंड दैट सुनील डजंट मैटर द प्लेयर्स आर मीडियोकर और नॉट, वो मैनेजर को बोलना चाहिए कि तू मेरा रनर है, तू भाग, राइट, दैट्स व्हाट यू वांट। वो नहीं करता है, क्यों नहीं कर रहा है? पूरा सीजन हमने देखा कि हम लोग ने ऐसे खाया है। हाँ बट लाइक आई सेड समटाइम्स इट्स मैनेजर इतना ही कर सकता है, खेल तो नहीं सकता, वो पर्सनल भी है। आई थिंक प्लेयर्स गेट नर्वस एंड अगर प्लेयर्स में वो क्वालिटी नहीं है तो आई थिंक समटाइम्स इट शोज, मतलब तो वही मेरे को लगता बट वो है लाइक आई सेड कि आई ब्लेम टेन हाग फॉर कि क्यों नहीं ऐसा टैक्टिक्स इंस्टॉल करता है कि भाई लेट्स वेस्ट टाइम, लेट्स कीप द बॉल। वो मुझे नहीं दिखता, अगर वो दिखता और फिर भी अपन गोल खा जाते ना, फिर मैं बोलता चलो ठीक है बैड लक, वो अपन करते ही नहीं। अपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ट्राई टू प्ले द बॉल एंड बॉल दे देते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग बेसिक मिस्टेक्स बहुत करते हैं एंड मिस्टेक्स रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाट आई डोंट लाइक। मतलब मैनेजर में वो थोड़ा अगली टैक्टिक्स रहता है ना, विनिंग टैक्टिक्स, जब भी हाँ मतलब वो क्यों नहीं ट्राई करता। आई हैव सीन वर्स्ट टीम्स, मतलब बर्नली ओनली अगर ऐसा मौका मिल जाए तो लोग ऐसा टाइम वेस्ट करेंगे कि पूछ मत, मतलब तो अपन वो क्यों नहीं कर पाते, मेरे को वो नहीं समझ रहे। आई थिंक कहना का मतलब भी वही है कि मैं मेरा फुटबॉल खेल रहा हूँ, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलूंगा, ये सब नहीं करूंगा। हम लोग का लिवरपूल का गेम भी था ना, एफए कप वाला, वहां पर भी गोमेज येलो कार्ड में था बहुत टाइम से,
और मतलब उसका बहुत लग रहा था कि उसको मतलब यू टारगेट द प्लेयर, यू नो हाउ मोरिनो होता था, कप गेम है, ये इतने फाउल कर रहे हैं, तुम लोग टारगेट करो, उसको रेड कार्ड मिल जाएगा, राइट? इट्स अ फुटबॉल टैक्टिक्स जो हमने टेन हाग के नीचे मैंने देखा नहीं है, विशा स्मार्ट टैक्टिक्स समटाइम्स, यू नो टीम इज नॉट देयर, कि तुम लोग थोड़ा चेंज करो, कि इसको टारगेट करो, बॉल को कॉर्नर में लेके जाओ, ये बहुत बेसिक लग रहा है। अभी कोच नहीं कर रहा है, तो 2-3 प्लेयर में अक्कल नहीं है कि ब्रूनो या सम कैप्टन और समबडी सेइंग कॉर्नर में लेके जाओ, चिल्ला, टेक इट टू द कॉर्नर, सम सीनियर प्लेयर, कोई कुछ नहीं कर रहा है उधर, कुछ नहीं। एंड वो जो कटबैक वाला गोल भी मेरे को समझ में नहीं आता, कितना डिफिकल्ट होगा ट्रेनिंग में एड्रेस कर दो कि भाई जब भी ऐसा सिचुएशन होगा मिडफील्ड में जरूरी होगा किसी को रहने के लिए, वो भी अपन नहीं एड्रेस कर पाते, तो दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक कि ये बार बार ये होता रहता है। बट एनीवेज यार, मतलब कल का गेम केओस था एंड नो केओस एक्सपेक्टेड था, एंड व्हेन यू कम आउट, मतलब जब जीत जाते तब अच्छा लगता है, एंड जब हार जाते दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक। आई थिंक कोई भी फैन जो यूनाइटेड का होगा वो तो गाली ही दे रहा होगा, मगर मतलब आई जस्ट से कि टेक इट इन योर स्ट्राइड यार, टाइम्स आर बैड, जब टाइम्स बैड होता है तो सब कुछ लाइक वो लास्ट वाला गोल, आई नो अपन ने उसको मार्क नहीं किया, बट वो आखिर में डिफ्लेक्ट होके गया। लाइक जब तेरा बुरा टाइम चालू रहता है तो यही होता है कि तेरा डिफ्लेक्शंस भी अंदर चले जाते हैं, एंड मैकटॉमनी ऑफ ऑल द पीपल जो इतने गोल्स मारे, इतने लास्ट मिनट विनर्स मारे, उसको डिफ्लेक्ट होके अंदर चला गया। मतलब इट्स क्या बोलूं यार, टाइम्स खराब है तो सब कुछ खराब चलता है। आके सेट थोड़ा सम अप करते हैं, वीडियो एंड करते हैं। लाइक सुनील सेड राइट, 4-3 जीते लिवरपूल के अगेंस्ट, सेलिब्रेट किया, 4-3 हारे तो थोड़ा रोना पड़ेगा, राइट? हम लोग का ऐसा ही लग रहा है आजकल कि एज लॉन्ग एज वो 4-3 रिजल्ट मिला, सुनील ने बोला इन द वीडियो अर्लियर कि वी आर नॉट द टीम स्कोरिंग दैट गोल इन द 119th मिनट और 90th मिनट ना, वी आर 100% गोइंग टू बी अ टीम हु विल लूज, बिकॉज हमारा मेंटालिटी नहीं है, वी कांट होल्ड ऑन टू अ लीड फॉर मोर देन 3-4 मिनट्स। एंड मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए जो प्लेयर्स, और एक इशू है कि हैव यू एवर सीन अ टीम जहां पे सेंटर बैक मतलब खेल रहा है वो इंजर्ड हो गया, दूसरा सेंटर बैक लाया वो भी इंजर्ड हो गया, तीसरा सेंटर बैक, भाई अपना जो सेंटर बैक का जो चल रहा है वो तो मतलब अभी वो उसके पीछे क्या रीजन है, एक आर्टिकल आया था, मे बी समवन कैन गो इनटू दैट आर्टिकल एंड सी कि क्या अपना इंजरी का रीजन है। बेसिक कॉमन सेंस तो बोलता है कि भाई ये वर्ल्ड कप के बाद का ईयर था तो इंजरीज तो होगा ही, एंड अपने सेंटर बैक्स भी इतने यंग नहीं है तो इंजरीज होने वाला ही है। एंड दूसरा शायद अपना अगेन अपना मैनेजमेंट अच्छा नहीं, अपना डॉक्टर्स के मतलब जो लॉजिक है वो इतना अच्छा नहीं कि मार्टिनेज से क्यों अलाउ किया अर्जेंटीना में जाके ट्रेन करने के लिए जब वो इंजर्ड था, मे बी यहाँ पे रखते उसको तो बेटर एसेस कर पाते। एंड टेन हाग ने शायद डेस्परेशन में उसको उस दिन ब्रेंटफोर्ड के सामने वो खेलने वाला नहीं था, वो तो इंजरी आया तो उसको लाना पड़ा, शायद उसको नहीं लाता, कम्बोला को लाता और इसको बचा के रखता लिवरपूल वाले गेम के लिए, बिकॉज लिवरपूल वाले गेम के लिए मार्टिनेज चाहिए था मुझे लगता है, एंड उसको धीरे धीरे ईजन करना था। तो वो मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी मैनेजर गो थ्रू नहीं करता यार, तो दैट वी हैव टू कंसिडर कि ये सीजन में इंजरीज हैज बीन इनसेन। मतलब ऐसा सेंटर बैक में जो चल रहा है, कोई अगर 2 सेंटर बैक 2 गेम भी या 3 गेम भी साथ में नहीं खेलेगा तो कैसे पार्टनरशिप डेवलप होगा, कैसे कोई क्लीन शीट रखेगा, कैसे कोई फॉर्मेशंस बनाएगा। एंड लाइक आई सेड अपना डीएम तो है ही नहीं, तो डीएम के बिना खेलना आज के जमाने में तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। तो जब तक वो एड्रेस क्लियरिंग स्टॉकिंग, तो आई नो गुस्सा बहुत आ रहा है, अभी सबको गुस्सा आ रहा है, सबको किसी को गाली देना है, बट आई विल से कि ये इश्यूज को कंसिडर करो एंड एड्रेस एंड कीप इट इन माइंड कि इसके बिना हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे मतलब। तो आई विल से कि और एक चांस दो, और एक मे बी समवन सेंसिबल मेक द साइनिंग्स, एंड जैसे मैं बोला कि ये जो डिसीजंस है कैसेमिरो, वरान, रैशफोर्ड, मैकटोमिनी, ये सब का क्या करना है, एंड someone take a call and someone do some sensible signings, तो देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या होता है। बट राइट नाउ मेरे को लगता है और एक मैनेजर साइकिल आई जस्ट कैन नॉट मेंटली सी इट, मतलब नहीं होगा मुझसे। ओए सुनील, अभी देख लिवरपूल का ज़्यादा बात नहीं कर रहे हम, उसका अलग प्रीव्यू करने वाले गाइस, विल डू द प्रीव्यू टुमारो, वरना ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक ही चीज बोलना है, जस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड द वंस हु आर ऑब्वियसली जो स्टेडियम में जाते हैं, आई नो वो लोग तो बैक करेंगे प्लेयर्स अगेंस्ट लिवरपूल। हम लोग का जॉब, हम लोग जो कर सकते हैं ऑनलाइन है, डायलॉग को ज्यादा गाली मत दो, रैशफोर्ड को ज्यादा गाली मत दो। देख, दिस वाज वन ऑफ दोस सकर पंच रिजल्ट्स, लेट्स टेक इट इन अ स्ट्राइड, ईट इट अप, मूव ऑन द वीकेंड, एंड होपफुली लिवरपूल के अगेंस्ट कुछ देखने मिलेगा। ठीक है सुनील, चल रैप अप करते हैं एपिसोड। हाँ, मतलब आई वांट टू से वन मोर थिंग कि कर्न जो हमारा मेंबर है वाज एट द अवे ग्राउंड, उसको बोलना। आई वाज थिंकिंग, मतलब मैं 80 लाइक 90th
90th मिनट जब एक्स्ट्रा टाइम जा रहा था, आई वाज थिंकिंग कि यार अगर कर्न जस्ट ये टीम सी आउट कर ले तो व्हाट अ विन कर्न के लिए होगा, एंड सडनली टर्न्ड इनटू वन ऑफ द वर्स्ट मतलब लूजर्स। तो एंड ये गाली देना और बू करने वाला बात देख, मैं अभी वानखेड़े गया था मंडे को, हार्दिक पांड्या को बू कर देते हैं, ऑल्दो आई डोंट एग्री, बट मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि किसी का राइट नहीं है करने का, बिकॉज एवरीवन जो फील करता है वो कर सकता है। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये याद रखना कि ये सब भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके पीछे ये सब भी है, तो बस वही है। अगर किसी को हेट करना है तो भाई प्लीज, किसी को हेट करना है तो प्लीज कंटिन्यू हेटिंग, हमारे बोलने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि जस्ट कीप इट थोड़ा लिमिट में, लाइक कीप बूइंग, बू करो यार, डोंट गेट पर्सनली हेटफुल। वो ज्यादा हो जाता है ना वो अटैक, वो थोड़ा। एंड मैंने एक दो ये भी सुने कि कैसेमिरो ट्राई भी नहीं कर रहा है, मैं उससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मैं बोलूंगा कि शायद उसका वो लेग चला गया, रियल मैड्रिड ने बेचा उसको, कुछ सोच के बेचा होगा, तो ऐसा वो ट्राई भी नहीं कर रहा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। जब वो कॉर्नर से हेडर मारने का ट्राई कर रहा था, उसका हेडर चला गया होता, उसका हेडर गोल हो गया होता तो पब्लिक बोलता अरे फक कैसेमिरो व्हाट अ प्लेयर। तो ऐसा नहीं कि कोई ट्राई नहीं कर रहा है। Bayern Munich away, उसने 2 गोल मारे। In the end, when our players had given up, he was the one trying to be in that box to get us goals. Bayern Munich में, मतलब उसमें कुछ है, but maybe he's done. He's reached his sell-by date. Anyway, ये सीजन कैसेमिरो एंड रैशफोर्ड ये दो बिगेस्ट मिस्ट्री है। आई थिंक जो लास्ट ईयर जो अच्छे प्लेयर्स, तो वो दो अच्छे प्लेयर्स थे, वो इस साल नहीं कर रहे, तो वो भी एक फैक्टर है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग ग्रेट ये सीजन। Yeah, our spine is gone ना। Varane, Martinez, Casemiro, Eriksen, जो हमारा लास्ट सीजन जो मेन स्पाइन था वही नहीं है, तो पूरा एक्सपोज। कोबी माइनू ऐसा प्लेयर जो 18 साल का हैज बीन फोर्स्ड टू प्ले एवरी गेम एवरी मिनट, मतलब तो समझ लो मतलब क्या चल रहा है। Anyways, let's not hype him. Let's not hype Kobe Mainoo too much also. Let's let him grow on his own pace. Let him make his mistakes. But when he's making mistakes, we will call out mistakes. But he's 18. Please remember, 18. Rashford was 18 when he played against Arsenal वो 3-2 गेम में। थोड़ा बस एक्सपेक्टेशन बराबर रखो दिमाग में, ठीक है सुनील? लेट्स कैच अप फॉर द लिवरपूल प्रीव्यू टुमारो। एवरीबडी एल्स प्लीज लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो, एंड कमेंट्स में अपना भी कमेंट डालो जो तुम लोग को बोलने का है। अगर एग्री नहीं करते हो तो कमेंट में डाल दो, बता दो, हमको भी गाली दे दो, थोड़ा हमको भी पता चले। चलेगा। वैसे तो सुनील और मैं अपने आप को ही दोनों को गाली देते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। चलो गाइस, सी या। चलो सी यू।